ये कहानी है धौलपुर गांव की, जहां नैतिक अक्षरा अपनी 4 साल की बेटी के साथ रहा करते थे। उसका नाम नायरा था। नायरा अब 21 साल की हो गई थी, पर उसका कद 4 साल की बच्ची की तरह ही था। सब उसे बौनी कहकर चिढ़ाते थे। अरे पता नहीं इसकी शादी कैसे होगी, कुछ तो खूबी होनी चाहिए इसमें। आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अच्छा खाना बनाना सिखा दूंगी, जिससे ससुराल में सबका दिल जीत लेगी। तब से नायरा खाना बनाने में माहिर हो गई थी। उसके हाथ का खाना सबको अच्छा लगता था। कुछ दिन बाद नायरा का एक बड़े घर से रिश्ता आता है, जिसका नाम कार्तिक था। वो भी बौना था, इसलिए दोनों का मेल मिल गया। दोनों की शादी हो जाती है। नायरा गरीब थी, इसलिए उसने अपने मायके में हमेशा बैठकर ही खाना बनाया था। पर ससुराल की किचन मॉडर्न होता है, इसलिए उसका हाथ गैस पर पहुंचता ही नहीं है। तभी उसकी ननद आती है। भाभी हमारी कितनी बौनी है, लगता है आप खाना नहीं बना पाओगी। तभी वहाँ कोकिला आ जाती है। क्यों नहीं बना पाएगी, खाना बनाने के लिए ही तो लाई हूँ इसे। उसे कुर्सी लाकर दे दो। नायरा कुर्सी पर खड़े होकर नाश्ते में सबके लिए डोसा बनाती है। तभी उसकी जेठानी आती है। उसका नाम राशि होता है। ये क्या बनाया है, जाओ मेरे लिए पास्ता बना कर लाओ। राशि अमीर घर से थी और कार्तिक के बड़े भाई की बीवी होती है, इसलिए कोकिला भी उससे कुछ नहीं कहती थी। अरे बहू, खाकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट बना है। मुझे नहीं खाना ये खाना। अब सारा काम नायरा ही संभालती थी। राशि का पति अहम एक बड़ी कंपनी में था, इसलिए कोकिला अहम को ज्यादा प्यार करती थी। कुछ समय बाद कोकिला के बड़ा बेटा आया और बोला, माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कुछ काम खोलूंगा। पर बेटा इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? एक काम करो, कार्तिक का हिस्सा बेच दो। पर मेरा हिस्सा क्यों? उस पर तो मेरा और नायरा का हक है। चुप कर, बहुत बोल रहा है, लगता है बौनी नायरा सिखा रही होगी। कार्तिक और नायरा को घर से बाहर निकाल देती है। कोकिला कुछ नहीं कहती है, दोनों बेघर हो जाते हैं। नायरा, अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? आप चिंता मत करिए, मैं खाना बनाऊंगी। पर नायरा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। शादी के वक्त माँ ने मुझे एक हार दिया था, हम उसे बेचकर छोटी सी दुकान खोल लेंगे। दोनों हार बेचकर ठेला लगा लेते हैं, जिसका नाम वो बौनी बहू की रसोई रखते हैं। देखते ही देखते उनकी दुकान फेमस हो जाती है। काफी कंपनी से ऑर्डर आने लगे और दूर दूर से फूड ब्लॉगर भी आने लगे। तो दोस्तों, ये है बौनी बहू की रसोई, खाना जिसके खा के हो जाओगे दीवाने, कोई भी नहीं चलेगा बहाना। खाना है तो आपको यहाँ पड़ेगा आना। उधर दूसरी तरफ अहम को बिजनेस में लॉस हो जाता है, क्योंकि वे काम से ज्यादा जुए और शराब में ध्यान देने लगा। जुए और शराब में उसका घर बिक भी जाता है और वे रोड पर आ जाते हैं। एक दिन वह रोड पर जा रहा होता है तो उन्हें नायरा के रेस्टोरेंट मिलता है। मैंने जिसको नालायक समझा उसने अपनी दम पर किस्मत बना ली, और जिसे लायक समझती थी उसने सबको सड़क पर ला दिया। तभी नायरा उनके पास आती है। अरे माँ, आप सब लोग यहाँ कैसे? नायरा सबको खाना खिलाती है। नायरा, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें भी अपने साथ काम पर रख लो। अरे गलती तो सबसे होती है, आप हमारी फैमिली हो। इसी तरह बौनी बहू की रसोई और बड़ी हो जाती है और सब खुशी खुशी रहते हैं।